हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने कौन से रिलेटेड सारे फार्मूलाज को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया था और आज के क्लास में मैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये भी एक इंट्रोडक्शनरी क्लास है। लास्ट क्लास में कौन पढ़ाया था और आज की क्लास में स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्फीयर किसको बोलते हैं। व्हाट इज स्फीयर? A sphere is a three-dimensional object that is round in shape. सबसे पहले व्हाट इज़ थ्री डायमेंशनल? थ्री डायमेंशनल मीन्स जहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की बात होती है, इसको हम लोग 3D फिगर बोलते हैं। ठीक है, स्फीयर में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही होता है, तो इसीलिए इसको थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक स्फीयर हमेशा एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, दैट इज़ राउंड इन शेप, और स्फीयर राउंड इन शेप में होता है। ए स्फीयर डज नॉट हैव एनी एजेस और वर्टिसेस लाइक अदर 3D शेप्स। देखिए, अदर 3D शेप्स मतलब आप लोगों को क्यूबॉइड पता है, क्यूब पता है। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूब में क्या होता है, एजेस होता है, वर्टिसेस होता है, लेकिन स्फीयर में एजेस या वर्टिसेस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये राउंड इन शेप में होता है। ठीक है, सो क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्फीयर एक राउंड इन शेप में है, इसका शेप राउंड होता है। ठीक है, तो स्फीयर से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को दो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला है 4πr²। एंड नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, दैट इज़ 4/3 ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या है? 4πr² एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 ओके, सो व्हाट इज स्फीयर है समझ लिया है। अब स्फीयर कैसे दिखने में होता है, देखिए ये मैंने एक स्फीयर का डायग्राम ड्रॉ किया है। स्फीयर का अगर हम लोग बोले कि रियल लाइफ में हम लोग एक स्फीयर का, अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ, तो आप लोग जियोग्राफी में पढ़े हैं कि हम लोग का अर्थ जो है वो एक स्फीयर शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, हम लोग का अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप का होता है। इसके अलावा अगर आप लोग फुटबॉल का ले या कोई भी प्लैनेट, अर्थ एक प्लैनेट है या कोई भी दूसरा प्लैनेट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, तो ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। नाउ व्हाट इज़ हेमिस्फीयर? जब एक स्फीयर को हम लोग बिल्कुल उसके बीचों बीच अगर उसको हम लोग ऐसे काट दे, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इसको, इसी डायग्राम को ऐसे कर काट दे, तो स्फीयर जो है कुछ इस प्रकार दिखने में लगेगा, कुछ इस प्रकार में हम लोग स्फीयर को पाएंगे। ठीक है, ये जो दोनों पार्ट तैयार होगा, एक एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब ये एक हेमिस्फीयर हो गया और ये एक हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, सो हेमिस्फीयर इज़ एग्जैक्टली हाफ ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर के केस में हम लोग कार्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आप लोग को ये तीनों फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले व्हाट इज़ कार्व सरफेस एरिया? देखिए, एक हेमिस्फीयर का ये वाला पोर्शन क्या हो गया? उसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए जब टोटल सरफेस एरिया लेंगे तब क्या होगा, देखिए नीचे तो ये 2πr² हो गया कर्व सरफेस एरिया, और ये वाला पोर्शन में क्या है, ये भी तो एक सर्कल ही है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो मतलब नीचे है 2πr² और ऊपर का ये वाला सर्कल में है πr², टोटल 3πr²। ठीक है, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 3πr²। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3πr³। ठीक है, 2/3πr³। सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। स्फीयर क्या है? स्फीयर एक 3D फिगर है और स्फीयर का शेप क्या होता है? ये राउंड इन शेप में होता है। ठीक है, स्फीयर का कोई एजेस या वर्टिसेस नहीं होता है। और स्फीयर के केस में हम लोग बस दो ही फॉर्मूला जानेंगे, एक है सरफेस एरिया दैट इज़ 4πr², और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर दैट इज़ 4/3πr³। ठीक है, अब देखिए
बच्चों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इससे पहले आप लोगों ने सर्किल पढ़ा है, सर्किल भी पढ़े हैं, स्फीयर भी पढ़े हैं। स्फीयर भी राउंड इन शेप है, सर्किल भी राउंड है। तो क्या बेसिकली डिफरेंस है स्फीयर और सर्किल में, क्या बेसिक डिफरेंसेस है जिसके वजह से एक सर्किल को हम लोग स्फीयर नहीं बोल पा रहे हैं। आज की क्लास में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक अब शुरू करने वाली हूँ। ध्यान लगा के पूरा क्लास ज़रूर वॉच कीजिए। देखिए सर्किल क्या है। सर्किल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। सबसे पहला डिफरेंस, सर्किल जो है ये एक 2D फिगर है और स्फीयर क्या है। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले सर्किल एक 2 डायमेंशनल फिगर है एंड स्फीयर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो चलिए ये जो पहला डिफरेंस है ये लिख लेते हैं। A circle is a 2-dimensional figure। ठीक है, जबकि स्फीयर क्या है। A sphere is a 3-dimensional ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह है पहला डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, अब हम इन दोनों का जो फिगर है इसका हम लोग कंपेयर करेंगे। सर्कल को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हो गया सर्कल। जबकि हम लोग स्फीयर ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसा ही राउंड पहले ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये 3D फिगर है तो इससे हम लोग पता चलेगा कि ये एक स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, तो ये हो गया स्फीयर का और सर्कल का जो डायग्राम में डिफरेंस है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है ये देख लेते हैं। अब देखिए, ए सर्किल हैज़ ऑल पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर अलोंग ए प्लेन। ठीक है, देखिए ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसका बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर। ठीक है, सेंटर पॉइंट से आप कहीं भी जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, चाहे इधर जाओ। ठीक है, जो डिस्टेंस है ये सेम है। ठीक है, तो यही पहले लिखते हैं कि ए सर्किल हैज़ all points at the same distance from its center along a plane। ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर करूं कि देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है ये क्या है, जितना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का भी ये जो डिस्टेंस है ये सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर में क्या है, इन अ स्फीयर ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एट एनी ऑफ द एक्सेस, एट एनी ऑफ द एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन अ स्फीयर ऑल द पॉइंट्स आर equidistant from the center at any of the axis। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो ये है सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट से अगर एक्सेस की इस तरफ आए जो डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट से इस तरफ जाए तो भी सेम डिस्टेंस, एक्सेस से अगर इस तरफ जाए, सेंटर पॉइंट से अगर नीचे की तरफ जाए तो भी सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब बारी आती है एग्जाम्पल की। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सर्किल शेप का हम लोग क्लॉक जानते हैं। जो हम लोग साइकिल का या बाईसाइकिल का जो व्हील है वो सर्किल शेप का होता है। ठीक है, इसके अलावा सीडी जो है वो सर्किल शेप का है। आप लोग जो पिज़्ज़ा खाते हैं वो भी सर्किल शेप का है। लेडीज़ लोग हाथ में जो बैंगल्स पहनते हैं मैक्सिमम वो सर्किल शेप का ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर्किल का रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, सर्किल
शेप, क्लॉक, पिज़्ज़ा, सीडी, ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ सर्किल। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्पेयर क्या क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों का जो अर्थ प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट क्या है? स्फेरिकल शेप का होता है। सिमिलरली जितने भी प्लैनेट्स है, सारी प्लैनेट्स का जो शेप है ये स्फेरिकल शेप का ही है। तो प्लैनेट्स का जो शेप है ये स्फेरिकल शेप का है। सो प्लैनेट्स। इसके अलावा आप लोग जो बास्केटबॉल खेलते हैं, ये बास्केटबॉल या कोई भी नॉर्मल बॉल ये स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो बास्केटबॉल, इसके अलावा मून, ठीक है। तो ये कुछ है रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो फिर से एक बार सर्कल और स्पेयर में आप लोगों को डिफरेंस समझा देती हूँ। सर्कल एक 2D फिगर है और स्पेयर एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर्कल का शेप कुछ इस प्रकार होता है और स्पेयर का शेप कुछ इस प्रकार होता है। सर्कल जो है, सर्कल का क्या है? ऑल पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से आप कोई भी पॉइंट की तरफ आप जाओ तो सेम डिस्टेंस होता है, मतलब इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन पेयर में क्या होता है? ऑल द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट एनी ऑफ द एक्सेस। एनी ऑफ द एक्सेस मतलब आप नॉर्थ एक्सेस, साउथ एक्सेस, ईस्ट एक्सेस, वेस्ट एक्सेस, कोई भी एक्सेस में आप जाओ तो आपको क्या मिलेगा? इक्वी डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर पॉइंट से आप इधर आओ तो आर, अगर आप सेंटर पॉइंट से इधर जाओ तो भी आर, अगर सेंटर पॉइंट से आप नीचे जाओ तो भी आर, ठीक है। आर इज़ द रेडियस, ओके। नेक्स्ट है सर्कल। आप लोग रियल लाइफ में कहाँ कहाँ सर्कल देखते हैं? लेडीज़ लोग जो बैंगल्स पहनते हैं सर्कुलर शेप का होता है। पिज़्ज़ा आप लोग जो बहुत पसंद करते हैं खाने में, पिज़्ज़ा भी सर्कुलर शेप का होता है। सीडी पहले बहुत यूज़ होता था, फिलहाल तो पेन ड्राइव इससे ही चल जाता है। तो सीडी भी सर्कुलर शेप का है। और आप लोग के घर में जो क्लॉक है, बहुत के घर में हम लोग सर्कुलर शेप का भी क्लॉक देखते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ है स्पेरिकल शेप का एग्जाम्पल, जैसे कि प्लैनेट्स, मून, बास्केटबॉल या क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, कुछ भी बोल लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल है स्पेरिकल शेप का, ठीक है। तो दे आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्पेयर। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के क्लास में स्फेयर, हेमिस्फेयर और सर्कल और स्पेरिकल का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे तरह से समझ में आ गया है। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए विथ मैथ विद जूही। थैंक यू।